हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों सीटेट को टारगेट में रख के हमने क्लास चला रखी है, पूरी सीरीज़ बना रखी है 30 दिन 30 क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मानव विकास। मानव विकास से कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, यानी इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने के चांस है। 30 दिन 30 क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो 7 क्लास है। मानव विकास किसे कहते हो, मानव विकास कितने तत्वों से मिलकर बना है, ये वाली बात हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मानव विकास जो होता है दोस्तों वो 2 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2 तत्वों से मिलकर बना है। अब उन 2 तत्वों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला तत्व है वो कौन सा, हमारा वंशानुक्रम। जिसका दूसरा नाम होता आनुवंशिकता। और दूसरा जो होता वो होता हमारा वातावरण। यानी आपको समझने वाली बात यह है कि सीटेट के 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन के जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको वंशानुक्रम वातावरण एक साथ मिल जाए, एक साथ अंतः क्रिया करके, जिस ऑप्शन में राइट आंसर आप उसको लगे। यानी मानव विकास जो हमारा होता है, जो यानी जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो वंशानुक्रम वातावरण के द्वारा होता है। वंशानुक्रम वातावरण किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। देखो मान लीजिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं। सुनो, देखो समझना। देखो माता पिता से हुए गुण, पिता से वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाती है। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज़ और पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें आनुवंशिकता। वो क्या पढ़नी है हमें? वो पढ़नी है हमें आनुवंशिकता, सॉरी आनुवंशिकी। इसका दूसरा नाम आनुवंशिकता होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? आनुवंशिकता होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा समझना। लेकिन आनुवंशिकी किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो समझना, इसको मैं समझाने पूरी कोशिश करूँगा। माता पिता से वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन गुणों के कारणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, उन गुणों के कारणों का अध्ययन ही। अब 2 चीज़ आपको समझ लेनी है कि आनुवंशिकी और आनुवंशिकता, यानी वंशानुक्रम या आनुवंशिकता बात एक ही है। लेकिन आनुवंशिकी किसे कहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा हमें जानना है कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। लेकिन उसी सेंटेंस में अगर ये वाला शब्द जुड़ जाता है कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, लेकिन उन गुणों का अध्ययन किया जाए या उन गुणों के कारणों का अध्ययन किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारी आनुवंशिकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा आनुवंशिकी कहलाता है। बस आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कारणों का अध्ययन शब्द आ रहा है तो ये समझ लीजिए आनुवंशिकी की बात हो रही है। अगर कारणों का अध्ययन शब्द नहीं आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि वंशानुक्रम में आनुवंशिकता की बात हो रही है। क्लियर बात होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए समझना, गुणसूत्र की बात करते हैं
तो गुणसूत्र हमारे कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर वो आपसे ये पूछता है कि जोड़े कितने होते हैं तो आपको 23 बता देना है। अगर आपसे ये पूछता है कि माता में कौन कौन से पाए जाते हैं तो आपको x और x बता देने हैं। अगर वो आपसे ये पूछता है कि पिता में कौन कौन से पाए जाते हैं तो आपको x y बता देना है। अगर x और y मिलते हैं तो क्या होगा तो आपको बताना है बॉय। अगर x और x मिलते हैं तो क्या होगा? गर्ल होगा। मतलब आपको ये वाला सेंटेंस भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो कुल की बात करें तो कितने? 46 हैं। अगर जोड़े की बात करें तो कितने? 23 हैं। लेकिन वो 23 जोड़े माता में पाए जाते हैं, 23 जोड़े पिता में पाए जाते हैं। अब माता में गुणसूत्र कौन कौन से पाए जाते हैं तो आपको बताना है x और x। पिता में कौन कौन से पाए जाते हैं तो मैंने बताया x और y। जब गुणसूत्र x माता का और पिता का x मिलता है तो संतान की उत्पत्ति गर्ल्स के रूप में होती है, यानी लड़की के रूप में होती है। जब माता का x और पिता का y मिलता है तो संतान की उत्पत्ति किस में होती है? बॉय में होती है, जिसको मैंने क्या नाम बताया? मानव विकास। क्योंकि जो हमारा मानव विकास है, जो हमारा पूरा शरीर है और शरीर के बाद उसका विकसित होना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वंशानुक्रम और वातावरण। उसी के तर्ज में मैंने आपको वंशानुक्रम और आनुवंशिकता बताया कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाते हैं। लेकिन आनुवंशिकी क्या कहलाती है? माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन गुणों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा आनुवंशिकी कहलाता है। फिर उसके बाद गुणसूत्र की बात मैंने कर ली। कुल पूछे 46 है, जोड़े पूछे 23 है। माता में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, पिता में कौन कौन से पाए जा रहे हैं। माता और पिता का कौन सा गुणसूत्र मिलने से किसकी उत्पत्ति हो तो x और x मिलने पर लड़की की हो रही है और x और y मिलने पर लड़का की उत्पत्ति। मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको सी टेट, यूपी टेट, NIOS, DSSB, सुपर टेट यानी ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स चाहिए तो आप 7217377533 इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी एग्जाम में बैठना है टीचिंग में, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, DSSB, KVS हो, EMRS हो, NIOS हो, ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको साइकोलॉजी पेडागोजी के नोट चाहिए तो आप 7217377533 पे कॉल कर सकते, वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगा। नोट्स ऐसा होगा जो आपको पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल आपके पेपर को स्टैंड कराएगा। इसी की तर्ज पर अगर आप UGC नेट का रिजल्ट वो लेने चाहते हैं नोट्स, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स को आप देख सकते हैं, डेमो के तौर पर व्हाट्सएप आपको भेज दिए जाएंगे, पसंद आए तो आप उनको ले सकते हैं। क्लियर बात है। हम जो पढ़ रहे हैं वो वंशानुक्रम वातावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर जब वंशानुक्रम वातावरण की बात करते हैं तो दो चीज़ और आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक पढ़ने पर मिलेगी फिनोटाइप्स। क्या पढ़ने को मिलेगी? फिनोटाइप्स। समझना इसको। देखो फिनोटाइप्स क्या कहलाता है कि माता पिता, समझना इसको, फिनोटाइप्स वो कहलाता है कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते तथा दिखाई एवं प्रदर्शित भी होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फिनोटाइप्स कहलाता है। मान लीजिए जैसे आंखों का रंग, और शरीर का रंग, समझना। यानी फिनोटाइप्स क्या कहलाता है कि माता पिता से हुए गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं तथा दिखाई भी देते हैं और प्रदर्शित भी होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है फिनोटाइप्स। मान लीजिए किसी के माता पिता में से किसी एक के माता पिता की आंखें कंजी टाइप की, थोड़े नीली टाइप की, तो एक संतान की भी होने वाली है। शरीर का रंग अगर गोरे माता पिता है तो उनकी होने वाली संतान भी गोरी है। यानी जो गुणसूत्र मैंने आपको बताया, ये गुणसूत्र जो आते हैं तो संतान में आ जाए और दिखाई भी दें तो उनको क्या नाम दिया गया? फिनोटाइप्स नाम दिया गया। इसी की तर्ज पे हम यहां पर एक और पढ़ेंगे जीनोटाइप्स। एक और कौन सा पढ़ेंगे? जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स क्या कहलाता है कि माता पिता के वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं लेकिन दिखाई और प्रदर्शित नहीं होते हैं। दोबारा सुने,
माता पिता से हुए गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते लेकिन दिखाई और प्रदर्शित नहीं होते, उनको हम जीनोटाइप्स कह लेते हैं। जैसे बुद्धि, संवेग, चरित्र। अब ऐसे गुण जो माता पिता से आए तो है संतानों में, लेकिन दिखाई भी नहीं दे रहे और प्रदर्शित भी नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको जीनोटाइप्स कहते हैं। कहते हैं कभी कभी इसकी चाल तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, दादी की तरह, बाबा की तरह कहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ट्रांसफर होके आया है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। जो माता पिता के गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते तो दिखाई और प्रदर्शित नहीं देते, उनको हमने क्या नाम दिया? फेनोटाइप से नाम दिया। क्लियर बात है। अब उसके बाद हमें यहां पर समझने वाली बात ये रहेगी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण जो होते हैं वो कितने तरीके के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो समझ लेना। देखो समझना, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर आपका लिख दिया मानव विकास, क्या लिख दिया? मानव विकास लिख दिया। अब मानव विकास जो हमारा कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो दो है। पहला कौन सा है हमारा? वंशानुक्रम, और दूसरा हमारा वातावरण। क्लियर है? अब समझने वाली बात दोस्तों यहां पर रहेगी कि इसका दूसरा नाम हम जन्मजात भी लिख सकते हैं और दूसरा नाम इसका हम अर्जित भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम मैं प्रकृति भी लिख सकता हूं और इसका दूसरा नाम मैं पोषण भी लिख सकता हूं। इसका दूसरा नाम मैं आंतरिक भी लिख सकता हूं और इसका दूसरा नाम मैं बाह्य भी लिख सकता हूं। समझने वाली बात दोस्त यहां पर मैं आपको ये वाली बात समझा रहा हूं कि मान लीजिए अगर वंशानुक्रम और वातावरण जिस ऑप्शन में एक साथ मिल रहे हैं वो राइट आंसर हमारा वो होगा, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण की जगह अगर वो जन्मजात और अर्जित एक साथ दे रहा है तब भी राइट आंसर होगा। अगर प्रकृति और पोषण दे दे रहा है तब भी राइट आंसर होगा। अगर आंतरिक और बाह्य दे दे रहा है तब भी राइट आंसर होगा। समझने वाली बात यहां पर येगी कि प्रकृति और पोषण, आंतरिक और बाह्य, जन्मजात और अर्जित, ये सब के टोटल किसके रूप में? तो आपको बताना वंशानुक्रम और वातावरण के रूप में। लेकिन अगर इसको हम परसेंट में थोड़ा डिवाइड करते हैं तो समझने वाली बात ये रहेगी दोस्त कि वंशानुक्रम को हमने कितने परसेंट लिया? 30%। वातावरण को हमने कितने परसेंट लिया? 70%। और ऑल ओवर जो हमारा मानव विकास बनता है वो 100% से मिलकर बनता है। और इसी की तर्ज पे तो ये हमारा पूरा मानव विकास बना है। किसकी तर्ज पे बना है? मानव विकास इसी की तर्ज पे तो बना है। अब इसमें मैंने वंशानुक्रम कितने परसेंट लिया? तो मैंने आपको बताया 30%। वातावरण कितने परसेंट लिया? 70%। क्योंकि वातावरण का सबसे बड़ा हाथ होता है एक बालक को विकसित करने में। अगर मान लीजिए एक बालक को माहौल गंदा मिला है तो उसका विकास उसी के हिसाब से होगा। कहते हैं ना कि आईएएस माता पिता की संतान आईएएस नहीं बन सकती, लेकिन एक गरीब माता पिता की संतान आईएएस बन सकती, क्योंकि अगर उसे माहौल, अगर उसे वातावरण अच्छा दिया गया हो, अगर उसका पालन पोषण अच्छा किया गया हो। अगर एक अमीर बाप की औलाद है लेकिन पालन पोषण उसे अच्छा नहीं मिला तो उसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। ये सारा का सारा आपको समझ में आना चाहिए। और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, वंशानुक्रम वातावरण जिस ऑप्शन में एक साथ में राइट आंसर लगा देना। अगर ये ना मिले तो जन्मजात और अर्जित जिस ऑप्शन में एक साथ मिले राइट आंसर वो लगा देना। प्रकृति और पोषण जिस ऑप्शन में मिले वो लगा देना, या आंतरिक और बाह्य जिस ऑप्शन में मिले वो राइट आंसर लगा देना। क्लियर बात है? अब मैं आपको यहां पर एक चीज और समझा दूं। पूरा वातावरण किसे कहते हैं, यानी वंशानुक्रम पूरा हमने डिफाइन कर लिया। अब देखो वातावरण किसे कहते हैं। वातावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समझना। वातावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, जिसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, और एक होता है भौतिक। एक होता है भौतिक जिसको हम मानव निर्मित के नाम से जानते हैं। बस आपको इन दोनों को समझ लेना है कि प्राकृतिक वातावरण दोस्त वो वातावरण होता है जो प्रकृति में नेचुरल है, लेकिन भौतिक वातावरण दोस्त वो वातावरण होता है जिसको मनुष्य ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। अब मान लीजिए अभी मैं क्लास शूट कर रहा हूँ तो मेरे चारों तरफ मेरे रूम में लाइट लगी हुई है, लेकिन ये जो मैंने तो लगाई है
मैंने अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैंने जो माहौल तैयार किया है वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक वातावरण, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित। मान लीजिए मैंने अपने कमरे में एसी लगा ली, कूलर लगा लिया, फैन लगा लिया, कुछ और लगा लिया, यानी हम अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति कर लिए कि जैसा माहौल, जैसा वातावरण तैयार करते हैं वो हमारा भौतिक वातावरण कहलाता है। लेकिन ऐसा वातावरण जो नेचुरल है, जो नेचुरली होना, वो हमारा पर्यावरण यानी प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। ये था दोस्तों मानव विकास। और 100% ने 1,00,000% आप किसी भी ऑल टीचिंग एग्जाम में बैठे, ये पूरा का पूरा आना ही है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको मानव विकास के तत्व बता दिए, वंशानुक्रम, वातावरण, पूरा इसको डिटेल में बता दिया। वातावरण 2 प्रकार का होता है। फिनोटाइप्स वो होते हैं जो ट्रांसफर भी होते हैं और दिखाई भी देते हैं। जीनोटाइप्स वो होते हैं ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वंशानुक्रम वो होता है माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिकी होता है उन गुणों का अध्ययन करना। क्लियर बात है। गुणसूत्र हमारे 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। माता में XX पाए जाते हैं, पिता में X और Y पाए जाते हैं। जब X और X मिलते हैं तो गर्ल्स की यानी लड़की की उत्पत्ति होती है, और जब X और Y मिलते हैं तो बॉयज की उत्पत्ति होती है। ये था दोस्तों हमारा ये मानव विकास एवं वंशानुक्रम वातावरण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, टीचिंग ऑल एग्जाम और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एजुकेशन से संबंधित नोट चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे और आप उसको वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।